हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। होप सो आपने प्रीवियस जो 3.4 का डिस्साइल था टॉपिक देख लिया होगा एंड होप क्लियर भी हो गया होगा, राइट? सो टुडेज न्यू टॉपिक फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 3.4 percentile. This is important for both 11th standard and 12th standard in statistic Gujarat board. Okay? So first of all I would like to tell कि प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में और डायरेक्टली ये पार्ट देखोगे तो कुछ आने नहीं वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिस्टिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड। उसके अंदर हमने मोड किया है, मीडियन किया है, राइट? प्रीवियस वीडियोस में ये सब समझाया गया है, राइट? सो वो टॉपिक यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला। सो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस वीडियोज ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर मैंने डिटेल में समझा दिया है मीडियन, मोड, मीन। ओके, होप सो यू गॉट इट। परसेंटाइल ये टॉपिक टोटली डिफरेंट है, फर्क माइनर है फॉर्मूले का, बाकी मीडियन जैसे ही है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर मीडियन बिकॉज मीडियन ऑलरेडी आई हैव टॉट इन द प्रीवियस सेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। परसेंटाइल अनग्रुप डेटा, सिंपल फॉर्मूला वाला सम हो तो किस तरह से फॉर्मूला क्या है? पीजे परसेंटाइल value of the j n plus 1 upon 100 observation, यानी यहाँ परसेंटाइल की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक की j की वैल्यू। दिस यू रिमेंबर। ओके, 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के अंदर सम्स पूछ सकते हैं। फिर है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है pj is equal to l plus j n upon 100 minus cf upon f into c। ओके, ये 1 मार्क के लिए, ये 4 मार्क के लिए। 11th स्टैंडर्ड में इसके सम्स आते ही है, सो डोंट टेक इट कि नहीं आएंगे। क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल एक सम कंपलसरी बोर्ड में तो पूछते ही है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट टर्म में भी ये होगा। सो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सम फ्रॉम 3.4 एक्सरसाइज। ओके, ये जो सम है परसेंटाइल का 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 में से लिया है। ओके, वो इसलिए लिया है, थोड़ा ट्विस्टेड है, इसलिए मैं समझा भी देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन है क्या एक्चुअली? यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 3.4 एक्सरसाइज। ओके, उसमें क्वेश्चन है टू फाइंड द डेटा ऑफ द मीडियन ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इन द फर्म। मीडियन, जैसे कि मीडियन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इसलिए इस टॉपिक में मैं मीडियन नहीं समझाने वाला, डायरेक्टली आई एम गोइंग थ्रू परसेंटाइल। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज। ये ध्यान रखना, वहां पे डिफाइन नहीं किया परसेंटाइल। यू हैव टू यूज अ ब्रेन ओवर देयर। ओके, दिमाग का यूज करना है। किस तरह से? क्वेश्चन में बोला है 20% आर रिचेस्ट एम्प्लॉइज। फाइंड द लोअर, यानी 20% तो रिच है, तो उससे लोअर है वो कितना बाकी? 80%। 80% कैसे पता चला? 20% रिच है तो 80% हमें फाइंड करना। फाइंड द लोअर बोला है तो दैट इज 80% जो लो वेजेस मिलते हैं, इसलिए उसका लिया P80 परसेंटाइल। ओके, एंड परसेंटेज इज गिवन ऑलरेडी, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन परसेंटाइल। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन में ये दिया है मोर देन टाइप, जैसे कि दिया है 5 और मोर, फिर दिया 10 और मोर, फिर दिया है 15 और मोर, फिर दिया 20 और मोर, राइट? तो उसका क्लास मैंने बना लिया यहाँ पे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 and more, उससे ज़्यादा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है मोर देन, तो मोर देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें याद ही हुई है। इसमें से हमें सबसे पहले फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ये वाला हमें टर्म फाइंड करना है। 120 दिया है, 120 माइनस 117 3 बराबर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर ये है। फिर 117 माइनस 106 11, 106 माइनस 76 30, 76 माइनस 31 45, 31 minus 12, 19, 12 का 12 as it is.
देख सकते हैं इसका टोटल करेंगे तो 120 मींस 120 फ्रीक्वेंसी इज राइट, सेम टोटल आना चाहिए। ओके, नाउ लेस देन टाइप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, राइट, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लेस देन टाइप, क्योंकि इसमें से फ्रीक्वेंसी में हमें लेस देन टाइप बनाना है। 3 का 3 plus 11 14, you have to find median also, okay, so you have to look this both, ये हमें देखने का भी नहीं है, जब हम सम स्टार्ट करेंगे ना मोस्टली तो ये दो देखो, फ्रीक्वेंसी एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 का 3 11 प्लस करो तो 14 प्लस 30 किया तो 44 प्लस 45 किया तो 89 प्लस इसके साथ 19 किया 108 प्लस इसके साथ 12 किया तो 120, so you can see 120 120 120, ये राइट हो गया, राइट। अब हमें करना क्या है, परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल की वैल्यू ढूंढनी है, j की वैल्यू 80, n की वैल्यू यहाँ पे 120 जो है वो 120 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, 0 0 कट 0 0 कट, यानी 8 into 12 रह गया, 8 12 96, 96 कहाँ पे है, यहाँ तो 89 तक नंबर खत्म हो गया, राइट। इसके बाद हमें इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 96 इसके अंदर आता, 89 फिर 90 91 92 93 94 95 96, यस इसके अंदर आता। सो यहाँ पे एक लाइन करते हैं, देखिए, यानी यहाँ पे जो L की वैल्यू है 25, ये होगी, ये वाली वैल्यू आपको देखनी नहीं है, ओके, दिस डोंट सी दिस वैल्यू, डायरेक्टली गो हियर, ये वैल्यू को ही देखने की हर बार, ये और ये, डोंट लुक एट दिस, ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, ये है फ्रीक्वेंसी, उसी लाइन में ऊपर की साइड जाओगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, गॉट इट, write down the value, n is equal to 25, f is equal to 19, cf is equal to 89, डिफरेंस कितने का देख सकते हो, 5 5 का है, c की वैल्यू n, j n upon 100 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 96 96, put down the value, p80 is equal to l plus, first write down the formula, now p80 is equal to 25 plus, अब वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू 96, CF की वैल्यू 89, F की वैल्यू 19, C की वैल्यू 5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए तो 7, ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ओके, अपॉन 19 एज इट इज, आफ्टर दैट 25 एज इट इज, 7 5 are 35, 35 डिवाइड बाय 19 किया तो 1.84, क्योंकि इसकी थर्ड डेसिमल होगी 2, यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड डेसिमल अगर हम डिवाइड करेंगे 2 आएगा, it is not more than 5 or 5, so यहाँ पे प्लस करने की बात नहीं आती, डायरेक्टली यू कैन टेक 1.84, so यहाँ पे लिया 25 प्लस 1.84, यहाँ पे बच्चे बहुत एडिशन में गड़बड़ करते हैं, 25 प्लस 1.84, प्लीज इस चीज पे ध्यान रखना, यहाँ पे 0.04862 डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल एडिशन में बहुत ध्यान रखना, okay, so be careful with that, 26.84, so ये आंसर, नो डाउट कैल्सी है 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में, कोई बात नहीं, लेकिन कैल्सी नहीं हर चीज करनी जरूरी नहीं है, ओके, डायरेक्टली यू कैन डू दिस आल्सो, एंड इफ यू विश टू डू इट फ्रॉम कैल्सी इट्स योर विश, ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। एडिशन अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से, प्लीज डेसिमल एडिशन में बहुत ध्यान रखना, एक गलत चीज हो गई सम का फाइनल आंसर नहीं आएगा, सो बी केयरफुल विद दैट, ओके। इसके बाद का क्वेश्चन है मीडियन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मीडियन भी बोला है, लेकिन सबसे पहले हमें परसेंटाइल फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, लेस देन टाइप के लिए, क्योंकि मोर देन टाइप में से सम नहीं होगा, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, उसमें से फिर आएगा लेस देन, और इसी में से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ, 120 को डिवाइड कर डालो, जैसे कि मीडियन में अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया गया, मीडियन में, राइट, 120 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ओके, 60 आएगा, तो 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो 60 का काउंटिंग इसमें आएगा, सो लाइन दिस, ये देखने का नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी के बाद मिलेगी,
सो मिक्सअप मत करना, इट इज जस्ट फॉर फाइंडिंग, ये जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, ओके। बाय मिस्टेक इसे फ्रीक्वेंसी फिर इसके ऊपर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत करना, ये गड़बड़ होगी। सो डोंट डू दैट। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखिए क्रॉस कर रहे हैं, किस लिए कि ये जो पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट को सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फाइंड करना है, बस उसका यूज कहीं पे भी सम में ना मीडियन में होगा ना का परसेंटाइल में, ओके। होप सो यू गो थ्रू इट एंड प्लीज गो थ्रू इट फुल्ली, आधा स्किप करके देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ओके।